नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट या जो भी हों सही है इस चैनल पर जुड़े हुए हों, नए हों, उनके लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और साथ ही साथ अगर इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप आसानी से इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक करना भी ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता है मैं आगे वीडियो फिर मोटिवेट होकर बनाता हूँ। आइए, मैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप पर बात कर रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर पर डे में वीडियो डाल रहा हूँ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस इंपॉर्टेंस की कड़ी में मैं बढ़ते हुए मैं आज आगे फिर ले चलता हूँ आपको अगली दुनिया में। मैं आपके लिए आज फिर लाया हूँ डिफ्रेंसिएशन का डिफरेंट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कहते हैं और दूसरा मल्टीपल फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन को हिंदी में कहते हैं द्विविभाजन। और वहीं आप देखेंगे तो मल्टीपल फिजन को हम लोग कहते हैं बहुविभाजन। द्विविभाजन और बहुविभाजन। द्विविभाजन में क्या होता है, जब जीव डिवीजन करता है, विभाजन कर रहा होता है तो सिर्फ उसमें दो सेल एक सेल से दो सेल बनता है। और बहुविखंडन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में जब आप देखेंगे तो जब जीव डिवीजन कर रहा होता है तो उसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे संरचना बनते हैं जिसमें ढेरों जीव उत्पन्न लेता है। सही है। तो इस तरह से मल्टीपल फिजन में बहुत सारे जीव बनते हैं और बाइनरी फिजन में सिर्फ एक बार में द्विविखंडन दो ही सेल बनता है। इस प्रकार जीव विभाजन करता है। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के ऊपर आज मैं फिर अंतर बताने वाला हूँ। देखिए जरा सा क्या क्या है आज के इस दौर में। देखेंगे तो आप बाइनरी फिजन में मैं पहले ही बोला था, सही है, कि इसमें दो पुत्रियां उत्पन्न होती है, दो पुत्रियां कोशिका उत्पन्न की जाती है। ये पहला दो पुत्रियां कोशिका उत्पन्न होती है। सही है। तो दो डॉटर सेल का निर्माण होता है बाइनरी फिजन में। जैसे कि एक सेल है, एक सेल जब ये डिवीजन करता है, एक सेल डिवीजन करता है तो दो सेल बनता है। सही है। और दो सेल यहाँ से आप देखें तो डिवीजन कर लेता है और दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये पुत्रियां कोशिका बन जाती है, दोनों का दोनों अलग हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें दो पुत्रियां कोशिका उत्पन्न होती है बाइनरी फिजन में। द्विविभाजन नाम से भी स्पष्ट होता है। वैसे अगर मल्टीपल फिजन में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल फिजन में मैंने पहले बोला था बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में इसमें एक से अधिक संख्या में पुत्रियां उत्पन्न होती है, बहुत अधिक संख्या में पुत्रियां कोशिका बनती है और जीव अपनी संख्याओं को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा संख्याओं में, तो मल्टीपल फिजन हो जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे बाइनरी फिजन में तो केंद्रक केवल एक ही बार विभाजित होती है। चूंकि एक सेल से दो सेल बनना है, सही है, एक जीव से दो जीव बनना है तो केंद्रक एक बार विभाजन करके दो सेल बना लेता है और दो सेल बनाकर से अपने अपने जीव की निरंतरता को कायम रखता है। तो केंद्रक केवल एक बार विभाजित होता है बाइनरी फिजन में। अगर वहीं देखेंगे आप इस मल्टीपल फिजन में तो केंद्रक बार बार विभाजित करता है। चूंकि ढेर जीव बनाना है, सही है, तो ढेर जीव बनाने के क्रम में केंद्रक जितना बार विभाजित होगा, सही है, जीव उतना बनेगा, डीएनए का खंड उतना टूटते जाएगा, सही है, तो उतना जीव बढ़ा लेता है। तो मुख्यतः आप देखेंगे मल्टीपल फिजन में केंद्रक बार बार विभाजित होता है और बार बार विभाजित होकर अपने संख्याओं को बढ़ाता है इसमें मल्टीपल फिजन में। तीसरे नंबर अगर की मैं बात करूं नंबर 3 की, तो नंबर 3 में देखेंगे तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोशिका द्रव बदलित होने पर दो पुत्रियां व्यष्टियों को जन्म देती है। आप देखिएगा कोशिका द्रव में विदलित होना कहते हैं, स्प्लाइट होना से कोशिका जब अलग होता है तो अलग होकर दो क्लीवेज होकर दो पुत्री कोशिका बना लेती है बाइनरी फिजन में। नामीय द्विविखंडन बाइनरी फिजन में कर लेती है। वहीं अगर आप देखेंगे व्यष्टियों होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है एक जीव कहिए। तो एक जीव कोशिका देखिएगा बाइनरी फिजन में दो पुत्री व्यष्टियों को जन्म देती है, एक जीव को जन्म देती है। कहने का यहाँ दो व्यष्टियां हैं तो दो जीव को जन्म देगी, इसको ये समझना है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो कोशिका द्रव प्रत्येक केंद्रक को चारों ओर से घेर लेती है। कोशिका द्रव देखिएगा अंदर में संरचना बना रहता है, ढेर सारा इस तरह से बना रहता है और सारे द्रव अपने अपने साइटोप्लाज्म को लेकर अलग हो जाते हैं और पूरी तरह से अपने चारों ओर घेरा बना लेती है और घेरा बनाकर सबको घेर लेती है। और घेरने के बाद से जितने ये सेल टूटेंगे उस तरह से उतना जीव ये निर्मित कर लेता है। तो कोशिका द्रव में प्रत्येक केंद्र के चारों ओर से घेर लेती है और अनगिनत पुत्रियां कोशिकाओं को जन्म देती है। अनगिनत इतने पुत्रियां कोशिका को जन्म देती है
ताकि जो है मतलब वो ढेर जीव जो है मल्टीपल फिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और मल्टीपल फिजन करके अपनी पुत्री कोशिका को जन्म देकर ढेरों जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है मल्टीपल फिजन में, आप ये देखते हैं। वहीं अगर आगे देखा जाए तो आगे फिर देखिएगा नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। नंबर 4 में आप देखेंगे यह जो है विभाजन जीवों का अमरत्व प्रदान करती है। जीव जो है अमर हो जाता है, मतलब जीव ऐसा ना कहा जाए कि जीव मर गया, मरता नहीं जीव जो है, बल्कि अपने कोशिका को बार बार वो डिवीजन करता है। तो बार बार डिवीजन करेगा तो क्या होगा, सही है, जीव अपने आप को अमरत्व प्राप्त कर लेता है, जीव अमर हो जाता है, सही है, जीव मरता ही नहीं। तो ये विभाजन जीवों के लिए अमरत्व प्रदान करती है, ये लिखा जाता है बाइनरी फिजन में। और मल्टीपल फिजन में देखेंगे, मल्टीपल फिजन में तो जीव अमरत्व प्रदान, अमरत्व, सही है, इमॉर्टलिटी नहीं होता है जीव, क्योंकि सेल जो है बराबर डिवीजन करके नए नए सेल बना रहे हैं, सही है। तो जब नए नए सेल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि यह जीव जो है मतलब अपने आप को फिर अपने वातावरण में अमरत्व को प्राप्त नहीं कर पाता, वो जी नहीं पाता, जीव जो है अलग अलग तरह से चलता है। तो ये हो जाता है मल्टीपल फिजन में, ये आपका काम करता है। वहीं अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं तो इसमें कई प्रकार के व्यर्थ पदार्थ नहीं बनते हैं। जैसे कि जब जीव जन्म लेता है तो उससे बहुत सारे व्यर्थ पदार्थ से ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो उन व्यर्थ पदार्थों को आप देखेंगे तो व्यर्थ पदार्थ जो है इसमें नहीं बचते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेल ऑटोमेटिक डिवाइड कर लेता है, अंदर से अंदर ही डिवीजन करके अलग हो जाता है। लेकिन आप अगर बाइनरी मल्टीपल फिजन में देखते हैं तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इनमें व्यर्थ पदार्थ बाद में बचते हैं। और व्यर्थ पदार्थ बचते हैं चूंकि मल्टीपल फिजन होता है, ढेर सारे जीव बनते हैं, और ढेर सारे जीव बनते हैं तो कुछ अपना अपना सब केंद्रक लेकर अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने जीव के निर्माण के लिए प्रोसेस में चले जाते हैं, लेकिन शेष कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, सही है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है। लेकिन मल्टीपल फिजन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, सही है, जिसको बाद में वो फिर अलग किया जाता है। नंबर 6 देखिएगा, नंबर 6 में बात कर रहा हूं, यह विभाजन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेगी तो बाइनरी फिजन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ही, जब अनुकूल वातावरण होता है तभी बाइनरी फिजन रिस्पॉन्सिबल होता है, तभी बाइनरी फिजन वो कर पाता है। अगर अनुकूलन नहीं हो पाएगा तो बाइनरी फिजन संभव नहीं होता है। वहीं आप अगर यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर की मैं बात अगर यहाँ पर करूँ मल्टीपल फिजन में, तो यह विभाजन कुछ ही में अनुकूलन, कुछ में अनुकूल, मतलब कहने का ये प्लाज्मोडियम में अनुकूल कंडीशन में हो जाता है। पर अगर आप देखेंगे प्रतिकूल कंडीशन में तो अमीबा जो है, अमीबा, ये दोनों ही परिस्थितियों में हो जाता है। मतलब अनुकूलन कंडीशन में अगर मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन है तो फेवरेबल कंडीशन में भी देखिएगा प्लाज्मोडियम ऐसा जीव है जो अपनी संख्या को मल्टीपल फिजन के द्वारा से जनन कर लेता है, अपने जीवों का जनन बढ़ा लेता है। वहीं अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा आप देखेंगे मल्टीपल फिजन के द्वारा से उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन भी ऐसी है, प्रतिकूल वातावरण भी रहता है, तो भी अपनी संख्याओं को आसानी से बढ़ा लेता है अमीबा, इनका ये काम रहता है। तो मैं ये दोनों बताया, प्लाज्मोडियम और अमीबा को भी देखेंगे तो मल्टीपल फिजन में ये विभाजन करता है, तो इनके अंदर होता है। जैसे कि आप देखेंगे मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिख दिया हूं कि देखिएगा बाइनरी फिजन में कौन कौन सा जीव, अमीबा, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है और डायटम्स है, ये सब जीव जो है मुख्यतः देखिएगा बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्याओं को बढ़ा लेता है। अगर वहीं यहाँ पर मैं बात करूँ ओवरऑल मल्टीपल फिजन की तो इसमें देखिएगा प्लाज्मोडियम आ जाते, मोनोसिस्ट रहते हैं, सही है, तो ये आ जाते हैं। अमीबा देखिएगा दोनों में काम कर लेता है, बाइनरी फिजन में भी और मल्टीपल फिजन में भी अपने जीव की संख्याओं को बढ़ा लेता है, सही है। इस तरह से जो है अभी आप देखिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर था, इसके ऊपर मैं बात किया हूं। वैसे अगर आप दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, सही है, हमारे चैनल पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करता हूं, सही है, आपको कमेंट बॉक्स का प्रत्युत्तर आपको दूंगा, जरूर बताऊंगा, सही है। वैसे हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन फिर आपके तक आसानी से पहुँच जाए। वैसे आपको देखने के लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जानकारियाँ, नई जानकारियाँ, सही है, आपके लिए लाता हूँ संग्रहित करके। पुनः एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।